नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। स्टोरी का टाइटल क्या है, देखिए, द 5 ग्रेन्स ऑफ राइस। देखिए, ग्रेन्स मतलब होता है क्या चीज़, ग्रेन मतलब दाना भी होता है और अनाज भी होता है, और राइस मतलब क्या होता है, राइस मतलब चावल। तो क्या हो जाएगा 5 ग्रेन्स, तो 5 दाने ऑफ का राइस मतलब चावल के 5 दाने। जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या है, वो है चावल के 5 दाने, है ना। तो चलिए मैं स्टोरी को रीड करता हूँ। अ रिच मैन हैड 4 सन्स। देखिए, अ रिच मैन इसका मतलब होगा एक अमीर आदमी, हैड 4 सन्स एक अमीर आदमी के 4 बेटे थे। देखिए, ये हैड यहाँ आया हुआ है सेंटेंस में, और हैड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब नहीं है। जब भी सेंटेंस में हैड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हैड का जो मीनिंग निकलता है उसके पास कुछ है, है नहीं, है जो हैव होता तो है, हैड है तो उसके पास कुछ था। तो उस अमीर आदमी के पास क्या था, 4 बेटे थे, है ना। तो एक अमीर आदमी के 4 बेटे थे। एज ही ग्रीव ओल्ड, जैसे ही वह बूढ़े हो गए, ही डिसाइडेड टू गिव हीज। देखिए, ही जैसे ही वह बूढ़े हो गए, ही डिसाइडेड। देखिए, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, निर्णय लेना। ये डिसाइडेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो ये इसको आप समझ लीजिएगा, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे, तो उसने क्या किया, फैसला लिया। उसने फैसला लिया टू गिव, देने का, हीज प्रॉपर्टी। देखिए, हीज प्रॉपर्टी मतलब होता है क्या चीज़, संपत्ति। तो हीज प्रॉपर्टी अपने संपत्ति को, टू द सन किसको, बेटे को, हु वुड वैल्यू जो क्या देगा, जो मूल्य देगा, जो वैल्यू देगा, द वेल्थ किसको, धन को जो महत्व देगा, ही हैड अर्नड जो भी उसने कमाया था, उस धन को जो भी महत्व देगा, जो भी वैल्यू देगा, उसको जो है सो प्रॉपर्टी दे देगा। उसका कहना यही था, है ना, उसने फैसला यही किया था। ही कॉल्ड हिज सन। देखिए, कॉल्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही कॉल्ड उसने बुलाया, हिज सन्स अपने बेटे को। सन मतलब होता है बेटा, सन्स जो है सो प्लूरल है, तो उसने अपने बेटे को बुलाया। एंड गैव देम, और उन्हें दिए, किनको दिए, अपने बेटे को, ईच प्रत्येक को 5 ग्रेन्स मतलब 5 दाने ऑफ राइस, किसका, चावल के 5 दाने को, प्रत्येक को चावल के 5 दाने को दिया। ही सेड उसने कहा, क्या कहा उसने, आई विल आस्क फॉर दिस ग्रेन्स एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा आई विल आस्क फॉर, मैं इसको पूछूंगा, दीज ग्रेन्स मतलब इस ग्रेन को मैं पूछूंगा, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स मतलब 5 साल बीतने के बाद। 5 साल बीतने के बाद मैं इस चावल को आप सभी से इसके बारे में पूछूंगा। एंड और आई विल गिव माई प्रॉपर्टी टू द सन हु वुड वैल्यू दिस ग्रेन्स द मोस्ट। देखो उसने क्या कहा कि 5 साल बाद मैं इस चावल के दाने को जो मैं दे रहा हूँ इसके बारे में पूछूंगा, और आई विल गिव और मैं दे दूंगा, माई प्रॉपर्टी अपने संपत्ति को, टू द सन किसको, उस बेटे को, हु जो वुड वैल्यू जो महत्व देगा, क्या देगा, दिस ग्रेन्स मतलब ये चावल को, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। जो मैं चावल दे रहा हूँ, उसने जो 5 दाने चावल दिया, जो उसका ज़्यादा महत्व देगा, जो उसको ज़्यादा मूल्यवान समझेगा, उसको मैं
जो है सो सारे संपत्ति को दे दूंगा, है ना। नाउ नाउ मतलब होता है अब। द फर्स्ट 3 सन्स थ्री अवे द ग्रेन्स। देखिए नाउ मतलब होता है अब, क्या, द फर्स्ट 3 सन्स मतलब पहले 3 बच्चे ने, पहले 3 बेटे ने 3 अवे मतलब फेंक दिया, थ्रो मतलब होता है फेंकना, 3 अवे मतलब फेंक दिया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस होगा वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो पहले जो 3 बच्चे थे उसने क्या कर दिया, फेंक दिया द ग्रेन्स, किसको, चावल को, अनाज को फेंक दिया। दे डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, उसने फैसला किया। टू शो मतलब दिखाने का, दियर फादर अपने पिता को, अपने पिता को दिखाने का निर्णय लिया। सम अदर ग्रेन्स मतलब कुछ दूसरे अनाज को, मतलब कुछ दूसरे दाने को, है ना, अन्य दाने को। जैसे कहने का मतलब उसने जो 5 जो चावल के दाने दिए थे उसको फेंक कर उसने सोचा होगा कि जिस समय पूछेंगे उस समय दूसरे 5 दाने को हम दिखा देंगे चावल के दाने को, है ना। इसी को सोचकर उसने फेंक दिया, है ना, उन 3 बेटों ने। व्हेन जब ही वुड आस्क फॉर देम, व्हेन जब ही वुड आस्क फॉर देम जब उन्हें पूछा जाएगा तो उसने क्या करेगा, दूसरे अन्य जो चावल के दाने हैं उसको दिखा देगा। सो मतलब होता है दिखाना, तो उसे दिखा देगा। बट लेकिन द 4th सन लेकिन चौथे बेटे, 4th सन मतलब क्या हो जाएगा, चौथा बेटा। इसको आगे कर लेते हैं, ढक गया था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। बट लेकिन द 4th सन मतलब चौथा बेटा, सॉड, देखिए सो मतलब होता है बोना, SOW, सौ मतलब क्या होता है, बोना। तो सॉड द ग्रेन्स, चौथा बेटा ने सॉड मतलब बो दिया, द ग्रेन्स किसको, अनाज को, दाने को बो दिया। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब, व्हेन मतलब क्या होता है, जब, द क्रॉप फसल, वाज रेडी मतलब तैयार हो गया, फॉर हार्वेस्ट मतलब कटाई के लिए, जब जो है सो फसल जो है सो तैयार हो गया कटाई के लिए। ही हार्वेस्टेड इट, वह उन्हें क्या कर लिया, उसे काट लिया। लेटर बाद में, ही सॉड मोर ग्रेन्स, लेटर लेटर मतलब होता है बाद में, क्या होता है, बाद में। ही सॉड उसने बोया, मोर ग्रेन्स मतलब और दाने को, और अनाज को। फ्रॉम ही हार्वेस्टेड वंस, फ्रॉम मतलब से, द हार्वेस्टेड वंस जो कटाई कर लिया था उससे और भी अनाज उसने बो दिया, है ना। विद इन अ शॉर्ट स्पेन, देखिए विद इन अ शॉर्ट स्पेन का मतलब होता है जल्द ही, छोटे ही क्षण में, है ना। तो छोटे ही क्षण के अंदर ही बिकेम वेरी रिच, देखो ही बिकम मतलब होता है बनना या फिर होना। तो ही बिकेम वह हो गए, वेरी रिच बहुत ही अमीर, या फिर वो बहुत ही अमीर बन गए, या फिर बहुत ही अमीर हो गए। हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी, देखो हिज फादर मतलब उसके पिता, वाज थे, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश, एंड और प्राउड ऑफ हिम और उस पर क्या था, उस पर वो उसको गर्व हुआ, है ना। ही गैव हिज प्रॉपर्टी, देखो ही गैव उसने दिए, गिव मतलब होता है देना, गैव जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो उसने दिए हिज प्रॉपर्टी अपने संपत्ति को, टू हिम उसको, एज क्योंकि ही हैड यूज्ड उसने प्रयोग किया था, उसने वो प्रयोग किया था द ग्रेन्स वाइजली अनाज को, किससे, किस तरह, बुद्धिमानी से। वाइजली मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी से। तो उसने चौथे बेटे को सारी संपत्ति को दे दिया क्योंकि उसने जो अनाज को बहुत ही बुद्धिमानी से प्रयोग किया था, उसका उपयोग किया था, उसका इस्तेमाल किया था। तो दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। देखिए सीख, इस कहानी से क्या सीख मिला। मेक द मोस्ट मतलब बनाओ, मोस्ट मतलब ज़्यादा, ऑफ वाट यू हैव जो कुछ भी आपके पास है उसको ज़्यादा बनाओ, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये जो थी वो 4 बेटे और एक पिता के बीच की कहानी थी। जब एक पिता ने अपने कमाई हुई संपत्ति को बेटे के बीच बांटना चाहा तो उसने एक फैसला किया कि मैं उसी को बांटूंगा जो मेरे कमाए हुए धन का महत्व देगा, वैल्यू देगा, मैं उसी को अपना संपत्ति दे दूंगा। तो उसने एक टर्म एंड कंडीशन रखा। उसने क्या किया कि चारों बेटों को बुलाकर उसने जो है सो सभी को
5-5 दाने चावल का दे दिया और उसने उसको बोल दिया कि इसका जो सबसे अच्छा से प्रयोग करेगा, सबसे अच्छा से यूज करेगा इसको मैं 5 साल के बाद इसके बारे में पूछूंगा। जो ये 5 चावल के दाने मुझे दिखाएगा मैं उसे अपना सारे प्रॉपर्टी को उनके नाम कर दूंगा। तो चारों बेटों को उसने 5-5 दाने दिए, चावल के 5-5 दाने दिए। 3 बेटे जो थे उसने क्या किया, उसने चालाकी किया कि 5 दाने जिस समय मेरे पिताजी मुझसे पूछेंगे कि ये जो दिए थे 5 दाने वो कहाँ हैं, तो उसने चालाकी किया कि मैं दूसरे 5 दाने को दिखा दूंगा। लेकिन चौथे जो बेटे थे उसने क्या किया, 5 दाने को बो दिया और उससे जो फसल उगे उसका कटाई किया और फिर जो भी फसल का कटाई किया उससे जो उसे प्राप्त हुआ उसको फिर उसने बो दिया। इसी प्रकार से वो धीरे धीरे बहुत ही अमीर हो गया और उसके पिताजी ने उसको जो है सो अपने जो वो संपत्ति था उसके नाम कर दिया। तो दोस्त, ये स्टोरी से हम लोगों को सीखने को मिला कि जो कुछ भी हमारे पास होते हैं उसका हर समय में उसका जो है सो हमेशा इंक्रीज करने की सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 रुपया है तो मैं इस 10 रुपये को खा के ख़त्म कर दूंगा, इसका बर्बाद कर दूंगा, इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो हमेशा हम लोगों को यही सोचना चाहिए जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसमें क्या कर नुकसान ना करके उसका वृद्धि के बारे में सोचें। तो दोस्त, यदि ये स्टोरी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।